23 सितंबर को हम भारतीय गर्व के साथ देश का 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं और इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, यानी आयुर्वेद सबके लिए। जी हाँ, ये वो दिन है जब हम अपनी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की ताकत को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रुकिए, कहीं आयुर्वेद को लेकर कुछ भ्रांतियां आपके मन में भी तो नहीं, जैसे ये पुराना है, धीरे काम करता है और सिर्फ हिंदुओं की चिकित्सा पद्धति है। नमस्कार, मैं हूँ शैलजा त्यागी और आप देख रही हैं साधना हेल्थ। दोस्तों, आयुर्वेद ये शब्द सुनते ही मन में प्रकृति, जड़ी बूटियां और प्राचीन ज्ञान की तस्वीर उभरती है, लेकिन साथ ही कुछ भ्रांतियां भी हैं। लोग कहते हैं आयुर्वेद तो पुरानी बात है, इसके कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि आयुर्वेद से जुड़े उन सभी मिथ्स को तोड़ा जाए जिन्हें जानबूझकर अंग्रेजों के जमाने से आपके अंदर भरा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, आयुर्वेद पुराना और आउटडेटेड है। सच्चाई तो ये है कि आयुर्वेद 5000 साल पुराना जरूर है, लेकिन आउटडेटेड नहीं है। WHO ने आयुर्वेद को मान्यता दी है और इसके सिद्धांत आज भी मॉडर्न साइंस से मेल खाते हैं। अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय जैसी जड़ी बूटियां आज दुनिया भर में रिसर्च का हिस्सा हैं। आयुर्वेद समय के साथ अपडेट होता रहा है और आज भी प्रभावी है। मिथ नंबर 2, आयुर्वेद सिर्फ हिंदुओं की चिकित्सा पद्धति है। सच्चाई लेकिन ये है कि आयुर्वेद एक यूनिवर्सल साइंस है। इसके सिद्धांत वात, पित्त, कफ हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या देश से हो। आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं, इसलिए आयुर्वेद को धर्म से जोड़कर ना देखें, ये सेहत का विज्ञान है। मिथ नंबर 3, आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। सच्चाई तो ये है कि आधा सच है। आयुर्वेद बीमारी की जड़ को ठीक करता है, ना कि सिर्फ लक्षणों को। हल्दी का दूध सर्दी में तुरंत राहत देता है और जटामासी नींद की समस्या में जल्दी असर दिखाती है, लेकिन क्रॉनिक बीमारियों में समय लग सकता है क्योंकि आयुर्वेद शरीर को बैलेंस करता है। मिथ नंबर 4, आयुर्वेद में कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। सच्चाई आपको बता देते हैं, गलत। आयुर्वेद पर हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा, ब्राह्मी और त्रिफला जैसे उपायों पर स्टडीज की हैं। उदाहरण के लिए अश्वगंधा का तनाव कम करने वाला प्रभाव साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मिथ नंबर 5, आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक सीमित है। सच्चाई, आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों तक नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल है। इसमें योग, ध्यान, डाइट, पंचकर्मा और दिनचर्या शामिल है। मिसाल के तौर पर सुबह जल्दी उठना और तेल मालिश भी आयुर्वेद का हिस्सा है। इसलिए आयुर्वेद को पूरी तरह समझें और इसे जीवन शैली में अपनाएं। मिथ नंबर 6, आयुर्वेद सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। सच्चाई तो ये है कि आयुर्वेद हर उम्र के लिए है। बच्चों के लिए तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, युवाओं के लिए अश्वगंधा तनाव कम करता है और बुजुर्गों के लिए ब्राह्मी मेमोरी सुधारती है। इसलिए अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से आयुर्वेदिक उपाय चुनें। मिथ नंबर 7, आयुर्वेद की दवाएं साइड इफेक्ट्स फ्री हैं। सच्चाई क्या है, ये सुन लीजिए अब। सच्चाई आपको बताते हैं, आयुर्वेद प्राकृतिक है, लेकिन गलत खुराक से नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज्यादा मुलेठी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, इसलिए हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से दवाई खाएं। मिथ नंबर 8, आयुर्वेद सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई बताते हैं आपको, आयुर्वेद सर्दी खांसी से लेकर डायबिटीज, हाई बीपी और यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों में भी मदद करता है। पंचकर्मा जैसी थेरेपी क्रॉनिक बीमारियों में असरदार है, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मिथ नंबर 9, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन को साथ में नहीं लिया जा सकता। सच्चाई, आयुर्वेद और एलोपैथी को सही तरीके से मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डायबिटीज की दवा के साथ गिलोय लेना फायदेमंद हो सकता है, इसलिए दोनों को मिलाने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें। मिथ नंबर 10, आयुर्वेद महंगा और मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद सस्ता और आसान है। तुलसी, हल्दी और आंवला तो हर रसोई में मिल जाते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी सबके बजट में उपलब्ध हैं। घरेलू नुस्खों से शुरू करें और शुद्ध प्रोडक्ट्स चुनें। तो दोस्तों, आयुर्वेद से बीमारियों को ठीक करने का तरीका नहीं, बल्कि ये हमें प्रकृति से जोड़ता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। आज आयुर्वेद को अपनाने का मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना और सेहत का खजाना पाना।
तो गर्व करिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। उम्मीद करते हैं अब आप इन मिथकों को तोड़ चुके हैं। आयुर्वेद को अपनाएं, लेकिन सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आयुर्वेद दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपने आयुर्वेद के बारे में कौन सा मिथक सुना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे विद साधना हेल्थ।